पहले आसमान पे मेरे आका ने कदम रखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे मेरे आका ने कदम रखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे मेरे आका ने कदम रखा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे मेरे आका ने कदम रखा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे मेरे आका ने कदम रखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे मेरे आका ने कदम रखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे कदम रखा, मेरे आका की मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से हुई है। उसके बाद मेरे आका आगे जा रहे हैं, सिदरा पे मेरे आका पहुंचे। सिदरा पे पहुंचे, जिब्रील मेरे आका के साथ साथ हैं। जब सिदरा के मकाम पे पहुंचे, जिब्रील रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील रुकने की वजह क्या है, क्या परेशानी है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा आखिरी स्टॉप आ गया है। मेरा आखिरी स्टॉप आ गया जी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। आखिरी हद मेरी, लिमिट, लास्ट लिमिट है, यहां से आगे नहीं जा सकता। फरमाया, अगर गया तो क्या होगा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर यहां से आगे चला गया तो जल के राख हो जाऊंगा, जल के राख हो जाऊंगा। लेकिन यहां सूफिया किराम ने बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं, ये वजीर था आसमान वाला, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, मेरे दो वजीर आसमानों पे, दो वजीर जमीनों पे, दो वजीर आसमानों पे, दो वजीर जमीनों पे। या रसूल अल्लाह, समझ नहीं आई, वजीर तो बादशाह के होते हैं, बादशाह तो खुदा है। फरमाया, हकीकी बादशाह खुदा है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे बादशाह बना सकता है, जिसे चाहे मालिक बना सकता है। वजीर किसके होते हैं जी? बादशाह के। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो वजीर आसमानों पे, दो जमीनों पे। वजीर जो आसमान का है वो कौन से हैं? या रसूल अल्लाह, जमीन जो आसमान वाले वजीर हैं उनका नाम क्या है? फरमाया, आसमान वाले जो वजीर हैं, एक का नाम जिब्रील है, एक का नाम मिकाईल है। या रसूल अल्लाह, जो जमीन पे हैं उनका नाम क्या है? फरमाया, एक का नाम सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक है। ये जमीन वाले वजीर हैं। उलमा यहां पे फरमाते हैं, दरअसल अगर ये था आसमान वाला वजीर, सिदरा पे जाके इसने मेरे नबी का साथ छोड़ दिया। लेकिन फरमाया, अगर जमीन वाला वजीर सिद्दीक होता, कौन होता? फरमाया, अगर जमीन वाला वजीर सिद्दीक होता, अगर वो मेरे नबी के साथ होता, तो सिद्दीक कहता, या रसूल अल्लाह, बेशक मेरी ये आखिरी हद है, अगर इधर से आगे जाऊंगा जल के राख हो जाऊंगा। लेकिन मेरा इश्क ये कहता है, जमीनों से नबी के साथ आए हो, अब नबी के साथ बेवफाई नहीं हो सकती, इसलिए मैं आका के साथ। अगर फरमाया, अगर सिद्दीक होता, सिदरा से भी आगे नबी के साथ चला जाता और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, बेशक मेरा जिस्म जल के राख ही क्यों ना हो जाए, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बेशक मेरा जिस्म जल के राख ही क्यों ना हो जाए, मैंने आपका साथ नहीं छोड़ना। क्या हुआ जी? सिदरा से आगे आका अकेले गए, आगे अकेले गए। अब आगे अगली मजे की बात सुनिएगा। पहले हुजूर के साथ सफर किया, सिदरा से आगे हुजूर अकेले तन्हा जा रहे हैं। और साहिब रूहुल बयान ने और इमाम ज़ुरकानी ने यह बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि जब हुजूर तन्हाई हुजूर ने महसूस की, सिदरा से आगे हुजूर तन्हा जा रहे हैं, जब मेरे नबी को तन्हाई महसूस हुई तो मेरे रब ने अपने महबूब को, अपने यारे गार, अपने महबूब के यारे गार सिद्दीक की आवाज सुनाई। मेरे नबी ने जब सिद्दीक की आवाज सुनी तो मेरे नबी की सारी तन्हाई महसूस होना खत्म हो गई, तन्हाई का मामला खत्म हो गया। जब अपने यारे गार की आवाज सुनी मेरे आका ने, तो फिर मेरे आका की तन्हाई का जो परेशानी थी वो खत्म हो गई और हुजूर आगे बढ़ते गए। पता लगा अबू बकर वो है, अर्शों पे मेरे आका जा रहे हैं, वहां भी रब ने अपने महबूब को अबू बकर की आवाज सुनाई।
ये शान सिद्दीक है। आगे हुजूर जब चले ला मकाम पर पहुंच गए। ला मकाम का मतलब है कोई जगह ना होना जहां पे आप कोई सिमत मुकर्रर ना कर सकें, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, जहां कोई सिमत मुकर्रर ना कर सकें उसे कहते हैं ला मकाम। ला मकाम जहां जगह का भी आप नहीं कह सकते, वो ला मकाम का मकाम जहां आका जा रहे हैं और फिर रब की बारगाह में जब पहुंचने लगे, रब की कुर्बतों में जलवागर होने लगे, तो अल्लाह की आवाज आई, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, ए मेरे महबूब करीब आते जाओ। क्या करो? करीब आते जाओ। मेरे आका ला मकाम पे पहुंचे, अल्लाह की आवाज आई, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, ए मेरे महबूब मेरे करीब आओ। मेरे आका करीब आते गए, करीब आते गए, करीब आते गए। अल्लाह फरमाता है मैं और मेरा महबूब इतने करीब हो गए जिस तरह दो कमाने करीब होती हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना। कह दो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं दोबारा कुरान पढ़ रहा हूं, देखते हैं कौन नबी का गुलाम मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलता है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। अल्लाह ने फरमाया मैं और मेरा महबूब इतने करीब हो गए जिस तरह दो कमाने एक दूसरे के करीब होती हैं। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने कमानों की मिसाल क्यों दी? इसलिए कि अल्लाह ने उस जमाने की मिसाल दी। उस जमाने का रवाज था जब दो लोगों की आपस में दोस्ती होती, दो ग्रोहों का आपस में दोस्ताना ताल्लुक बन जाता। जब लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते, वो इकट्ठे खड़े हो जाते, एक दूसरे के करीब खड़े हो जाते, बराबर खड़े होकर दोनों अपनी कमाने एक दूसरे के साथ करीब लाकर बराबर रख के ऐलान करते, लोगों आज से हम ऐलान करते हैं जो इसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन, जो इसका दोस्त है वो मेरा दोस्त। अल्लाह ने इसी तरह दो कमानों की मिसाल दे के फरमाया, जब मेरा महबूब मेरे करीब हो गया, हम एक दूसरे के करीब हो गए, फरमाया मैं ऐलान कर रहा हूं, दो कमानों का फासला रह गया। फरमाया मिसाल इसलिए दे रहा हूं, जमाने की तरह मिसाल दे रहा हूं। ऐलान ये है आज के बाद जो मेरे महबूब का दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो मेरे महबूब का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा हो जाएगा। जो मेरे महबूब का होगा वो मेरा हो जाएगा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया।